आप हमेशा एक सवाल का जवाब टाल जाते हैं। क्या आप एक राजनीतिक साजिश का शिकार हुए हैं इस मामले में? क्या ये पूरा का पूरा मामला राजनीति से प्रेरित था? बहुत सही प्रश्न किया, परंतु इस प्रश्न का उत्तर थोड़े समय में आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही आपको रिएक्शन मिलती है ना, चाहे आप अच्छा करें, चाहे आप ऐसा काम करें जिसमें आप सम्मान कर दें या क्षमा याचना कर दें या थोड़े से आपकी इच्छाओं से बियॉन्ड हो जाए, तो उसमें आप पता लग जाता है जो आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आई कैन नॉट गिव समबडी एल्सेस इंटरव्यू, यू हैव टू आस्क देम। So for the last time you did say that because you had political connections, you were a part of politics, things got really worse for you. So can we say? मुझे सूट नहीं किया पॉलिटिक्स, आई थिंक इन अ वेरी डिफरेंट वे। मे बी आई थिंक मैं उस You think this matter got वो पढ़ाई मेरी उस किस्म की नहीं थी और मुझे उस वक्त वो सूट नहीं किया। फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी किसी पिक्चर को फाइनेंस ही नहीं हुआ, ना वो रिलीजेस हुई। तो देयर वाज अ गैप ऑफ मोर दैन लाइक 6-7 years वेयर देयर वाज नो फाइनेंस टू माय फिल्म। स्पेशली गोविंदा वाज अवॉइडेड इन पार्टीज, इन फंक्शंस। बहुत सारे लोग जो है मुझे देख कर मेरे से नज़रें फिरा देना या अवॉइड कर देना या इंसल्टिंग वे में देखना या ऐसा कुछ कह देना कि जिसमें मैं नाराज़ हो जाऊं और साथ में लड़ पड़ूं। ऐसी बहुत सी चीज़ें मेरे साथ हुई। पर ये सारी जितनी भी कड़वाहट है, ये आप किसी और पे दोष नहीं थोप सकते। आपका समय सही है तो सब सही है। But do you think this matter got worse because you were with या ये डेफिनेटली, जिस वक्त आप पॉलिटिक्स में होंगे ना, तो जो चीज़ आप पे बोझ नहीं भी होता है वो बिना वजह डाल दिया जाता है। तो और उसमें आप अच्छा करें या चाहें, उफ, तो इतना कठिन हो जाता है फिर। तो और ख़ास तौर पे जिस वक्त आप उसका विषय भी नहीं पता हो तो वो टफ हो जाता है। इसलिए हम निकल आए। आप उस पार्टी से सांसद थे जिसने 50 सालों तक इस देश पे राज किया। जब आप सांसद बने थे तो उसी पार्टी का केंद्र में शासन था, राज्य में भी शासन था जी। ऐसे में क्या आपको ये नहीं लगता कि आपकी कहीं पॉलिटिकल लेवल पे मदद न की गई या आपको जो डिफेंस लेवल मिलना चाहिए था वो नहीं मिला? मैं दोष नहीं देता हूँ किसी पे। उसकी वजह यह है कि हम गए कि हमें नज़रअंदाज किया, ठीक है, उससे क्या होगा? जो हुआ वो तो हुआ, और उससे आप जिस वक्त कारण निकालते हैं तो कारण पे कारण निकलते जाते हैं और फिर ऐसी बहुत सारी फेक वजह क्रिएट कर दी जाती है। बोले हाँ आप ये हुआ था, फिर ये हुआ था, वो हुआ था। फिर थोड़े दिन बाद लोगों को लगता है यार इसमें इंटरेस्ट नहीं, ये क्या है, ये सब चीज़ें, सब नेगेटिविटी डिस्कस होती है, वो अच्छा नहीं लगता है। यू हैव टू कीप वर्किंग हार्ड ऑन योर सेल्फ, यू हैव टू कम आउट। जिस वक्त कीचड़ से कमल निकल रहा होता है तो उसे थोड़ी किसी से इजाज़त लेनी पड़ती है। आप जैसे ज़िंदगी में निकलते हो, आप निकलिए। सर, आपके साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। आपके साथ जो कांड हुआ है वो तो कुछ भी नहीं हो गया। जो संजय दत्त के साथ हुआ है उसके ऊपर तो एक समय में राष्ट्रद्रोह का आरोप भी दर्ज होने की बात आ गई थी। उसके पीछे पूरी पार्टी खड़ी रही। वो सांसद नहीं, विधायक नहीं, कुछ नहीं, और आपके पीछे कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ी रही। ऐसा ऑब्जर्वेशन है। आप इस ऑब्जर्वेशन को सही मानते हैं या गलत? मैं किसी पे दोष ठहराता नहीं और किसी तरफ देखता भी नहीं। मैं जिस वक्त मैं विरार गांव से आया था, मैं 21 वर्ष की मेरी आयु थी और मेरी मम्मी का मेरे साथ आशीर्वाद था, इतना ही था मेरे यहाँ। और आज जिस वक्त मैंने 165 फिल्म कर ली है और मैं काफ़ी समय से हार्डवर्क से निकल रहा हूँ। मैंने बहुत तकलीफ़ में एक पिक्चर बनाई है और उसके बावजूद उस पर मैं हार्डवर्क किए जा रहा हूँ। मैं आज भी ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मैं यहाँ देखिए, हम यहाँ देखें या वहाँ देखें। मेरी मम्मी का ही आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं कहीं देख भी नहीं रहा हूँ। जो व्यक्ति इस समाज में या ज़िंदगी में जिससे आप पे आत्मविश्वास होगा, आप सही हैं, आप गलत नहीं हैं, तो फिर कहीं भी गलत नहीं है। ऐसा मेरा सांसद बनना गलती थी? डेफिनेटली आई थिंक जिस चीज़ का विषय का आपको ज्ञात नहीं हो, जिसका आप उसमें आप जिस वक्त जाते हैं तो होता है आपके दिल में कि आप ऐसा अच्छा करें, कार्य करें, ऐसा कर दें, ये कर दें, वो कर दें। काफ़ी हद में आप करते हैं, पर बाद में आप जिस वक्त उस विषय में आपको ऐसा लगता है कि यार इसकी तारीफ मिलेगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ये तारीफ भी नहीं चाहिए, प्रणाम करते हैं।
तो आई फील कि ये जो अवस्था है, इस अवस्था से आप अच्छा है कि हाथ जोड़ के निकले, क्योंकि ये किसी और की खड़ी की हुई नहीं है। आप ही ने कहा कि भैया हम आएंगे और हम वर्क करेंगे एंड ऑल, और फिर आप ही कह रहे हो कि भैया हम प्रणाम करते हैं, तो इसमें दूसरा तो आया ही नहीं, तो कहाँ उंगली उठाना है। आई फील नॉट रिक्वायर्ड, नॉट टू बी डिस्कस्ड थ्रू आउट। ऐसा एक वर्ग रहा है जो जिसका मैं सम्मान करता हूँ। वो चाह रहा था कि किसी का दिल ना तोड़ा जाए, फैंस को ख़राब नहीं लगे, और ख़ास तौर पे न्यायालय का जो है उसका सम्मान करते वक्त जो वो चाह रहे थे वो सब हम ये कर रहे हैं। अब क्या होता है वो देखना है। But when will you be either meeting the fan, apologizing, or repaying the money? How is that entire process? It has all happened in the court, and we have exactly moved the way it was required and have been asked. I feel that the lenient and best manner we could, and there is no ego as such, not trying to show off. Basically, it's not required also. Exactly the way they asked me, and I did it, and I hope. So last time Supreme Court had said that you should show large-heartedness and maybe probably apologize to the fans. So now that everything has been done, can we say that Govinda showed his large-heartedness by doing all these things? How would you put that? अब ये देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस वक्त आपकी जो एज से कम हो और जिसे आप पहचानते भी नहीं, जिसके साथ आपकी कहीं मंशा या इच्छा भी नहीं रही हो कि आप उसका अपमान करें, उसके बावजूद आप उसे हर वो चीज़ कर दें जो रिक्वायर्ड है, तो उस पर क्या और क्या डिस्कस करना है। आई फील आई हैव डन एवरीथिंग। संकोच में रहेंगे जब अपने आप फैंस वगैरह से मिलेंगे या बाहरी लोगों से मिलेंगे, ये जो अनुभव रहा है आपका, जो शायद आपके मतलब किस तरह के आप लोगों से दूरियां बना लेंगे कुछ? आप देखिए क्या है कि बहुत ज़्यादा आप दूरी जब बनाते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि आप प्राउड हैं, और जिस वक्त आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो तो लोग कहते हैं कि आप डरपोक हैं। फिर इस तरह की जैसे घटना हो जाती है या जो वजह हो उसकी, उसमें बहुत से लोग उसकी टेक्निकलिटीज़ में घुस जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी निकलते हैं कि शायद वो वैसे ना भी हो, मतलब गलत नहीं भी हो, वाकई उसमें प्रेम हो। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच कि इससे निकलता क्या है। आई हैव बिन वेरी करेक्ट, क्योंकि मैं तो ना किसी से मिला, ना किसी के पास गया, ना किसी का अपमान करने की मेरी इच्छा थी। मैं उसको पहचानता भी नहीं हूँ ठीक से, तो मुझे पता नहीं कि ये आया कहाँ से, ये हुआ कहाँ से। इट्स बिन 8 years। तो मेरी इच्छा ऐसी कभी होती नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आ जाते हैं जिसे मैं एकदम भी नहीं पहचानता हूँ, आते हैं, फ़ोटोग्राफ ले जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे पर्सनल लेवल पे कह जाते हैं कि गोविंदा ये बीमार है, इसकी तकलीफ़ है, इसका ये है। मैं गुप्त दान भी कर देता हूँ, मैं सोचता भी नहीं उसके बारे में, विचार भी नहीं करता हूँ कि इस हाथ से दिया तो इस पर क्या हुआ, उसकी पब्लिसिटी भी नहीं लेता, क्योंकि मेरी मम्मी वैसे ही चाहा करती थी कि हम धर्म करें, अच्छा करें तो ऐसे करें। इस वक्त ये जो चाहा गया है, और क्योंकि वो आदेश जो है वो उच्च न्यायालय से है, तो उसका संपूर्ण सम्मान करते हुए आई डिड इट व्हाट वाज सेड। क्या आप ट्विटर पे आएंगे? मतलब ट्विटर पे आपके आई विल यूट्यूब, ट्विटर और जो जितनी भी जो चीज़ें हैं, जो मैं इस पर कभी इसलिए मैं उसमें जाता नहीं, क्योंकि आप लोगों ने ये देखा होगा इस समय के दरमियान कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं कि इसमें हम किसी पे दोष नहीं धरते कि हम कभी समटाइम्स वी गेट व्यवस्था के साथ हो जाए, उसके बावजूद उन्हें अकेलापन झेलना पड़ता है, और इसमें किसी का दोष नहीं है। आपका अपना भाग्य जो है वो सही होना चाहिए। मेरी शुरू से आदत रही है, मैं कभी किसी में गलती नहीं कहता हूँ कि गलत तुम हो। मैं ये ऑलवेज कहता हूँ कि हम में क्या है, हम दोष निकाल दें, और हम ये समझें कि भाग्य को हमारे हार्डवर्क सूट करता है, जो हम फिल्मों लाइन में काम करते आए हैं वो सूट करता है, और जो सूट करता है वो करें। तो हमें ये समझ में आया कि वो ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा टेक्निकल हो जाता है आदमी, आप जो पूछना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा उसके लिए कड़वाहट की आवश्यकता नहीं है। दूरी जो है वो थोड़ी सी उस तरह से होनी चाहिए जो कड़वी भी नहीं लगे और रिक्वायर्ड हो। सर, आपको शब्दों को थोड़ा केंद्रित करते हुए पूछ रहा हूँ सर कि
क्या आप ट्विटर पर ये जो वुड लव टू कब से यही फरवरी से ही शुरू हो जाता हूँ. But giving apology to the person, was it really tough on your part to do that? See, it could have been. It could have been if I was मैं No, because मेरी you मम्मी always का stated मुझ that पे you- ये बड़ी कृपा रही है और मेरी माता जी का मुझ पे बड़ा उनका आशीर्वाद रहा है. उस आशीर्वाद की वजह से मैं हर ऐसी चीज़ों से ऐसे निकलता हूँ जैसे मुझे कभी लगता भी नहीं है कि ये कहीं बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है. या मैं बहुत छोटा था, मुझे एक कहीं भेजा गया था एक काम करने के लिए, मम्मी ने कहा था, तो मैं गया वहाँ पे, तो उन्होंने बड़ी मेरी इंसल्ट कर दी. और हम उस वक्त बड़े गरीब हुआ करते थे, तो वो मुझे बहुत देर तक लाइन में खड़ा कर देते थे. वो कहते थे भैया इसको हम इसे नहीं देंगे, ये उधार का सामान जो हम लेते हैं ना. तो मैं छोटा था तो मुझे भेजा जाता था, तो मैं काफ़ी देर मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ता था. तो 3-4 घंटा हम लाइन में खड़े हैं. अरे भैया मेरा नंबर नहीं आ रहा है, अब क्या हो रहा है, पैसा दे रहे हैं हम, आज नहीं कल दे रहे हैं, तो आप मुझे दे दीजिए उधार. तो मुझे बहुत उस समय में ऐसा लगता था कि यार ये देखिए हम तो इसको सामान दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, परंतु मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है. तो मेरी माता जी से मैंने पूछा कि मम्मी इट हर्ट्स मी एंड आई फील दैट समटाइम गुडनेस जो है वो आप पे वो हो जाती है, हावी हो जाती है और आप उस पर थोड़ा सफोकेट फील करते हो. तो शी सेड मी इज़ अ ग्रेट थिंग. इसलिए मैं गोविंद जिस वक्त ज़िंदगी में आदमी कहीं निकल जाता है तो उस वक्त भी 4 कंधों का सहारा लेना पड़ता है. तो देश उसके लिए आप ईगो कर ही नहीं सकते किसी भी चीज़ पे. तो नेवर डू ईगो, और काम निकालो, वक्त निकालो, और ज़िंदगी में तुम कैसे निकल सकते हो और हार्ड वर्क कर सकते हो वो रिक्वायर्ड है. क्योंकि हम ऐसी जगह पे रह रहे थे, वहाँ पे आप देखिए, आप चाहे लोकल ट्रेन की टिकट निकालें, या आप बस में खड़े हो जाएं, या आप रोड पे मूव कर रहे हैं, या आप सामान ले रहे हैं कहीं पे, इट इज़ वेरी टफ. ऐसा लगता है कि ज़िंदगी जो है वो है, बट दोज हु आर गोइंग थ्रू दैट प्रोसेस ना, देयर हार्ट नोज, दोज हु हैव कम आउट फ्रॉम दैट थिंग. आई थिंक ईगो तो प्रॉब्लम कभी नहीं होती है. हाँ, ये होता है कि यार इसमें टेक्निकलिटीज़ क्या है. ये ख़ास तौर पे जिस वक्त आप पॉलिटिक्स में होते हो तो उसमें इन तरह की काफ़ी सांकेतिक भाषाओं का प्रयोग कर दिया जाता है, जिसमें इस तरह से जो आपकी जो भाव हैं या आपके जो तौर तरीके हैं कहने के, वो अलग तरह से कह दिए जाते हैं या कन्वे कर दिए जाते हैं. तो फिर उसकी टोक लगानी पड़ती है. परंतु ये तो ऐसा हो गया कि इट वॉज अ टफ टाइम दैट टाइम फॉर मी, एंड आई बीन आस्क्ड टू से सॉरी. आई हैव सेड इट. आई फील I have done everything what was asked, required. प्रणाम है. सर उस पे और एक क्वेश्चन था. यू सेड आगे देखना है कि क्या होता है, मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट टू हैपन. मैं सोच नहीं रहा हूँ उस पर. आप देखिए क्या है, आप वो चीज़ कर सकते हो जो आपके पक्ष में हो, आपके हाथ में हो, है ना. और आप हर वो चीज़ दूसरों की नहीं कर सकते. मतलब आप यू कैन नॉट आस्क अदर्स टू मूव द वे. हाँ, ये केस जो चल रहा था इतने समय से, पत्रकार हों या वो लोग जो ख़ास तौर पे देवी वर्ग जो मुझे बहुत प्रेम करते हैं, वो हो या न्यायालय हो, आप सबका सम्मान करते समय मैंने ये फ़ैसला किया कि जो आप लोग कह रहे हो मैं उसे मानता हूँ. और सम्मानपूर्वक मैंने जो उच्च न्यायालय से मुझे आदेश मिला, आप सबकी इच्छानुसार और अच्छे भाव जो आप लोग चाह रहे हो उसके साथ मैंने जो वो चाह रहे थे वो सब किया. उसमें वो चाह रहे थे कि मैं उनको सम्मान दूं, क्षमा मांगूं, और क्षमा के साथ साथ इतना समय जो उन्हें लगता है कि उन्हें जो पैसे राशि का कष्ट हुआ है उसका निवारण करूं. मैंने ये सभी आप लोगों की जो बातें हैं, आप लोगों को सम्मानपूर्वक किया है. अब नेक्स्ट स्टेप वो है कि हमें ये देखना है
कि इसमें से क्या निकलता है। तो आई होप वी हैव टू वेट एंड वॉच।